हम सबको देखो अपना भविष्य जानने की बहुत ही उत्सुकता रहती है। हम पंडित के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं कि भैया मेरा हाथ देख के बताओ कि मेरा भविष्य में क्या लिखा है, मेरा भविष्य कैसा होने वाला है। प्राचीन काल से राजा महाराजा लोग विद्वान के पास, पंडित के पास, ज्योतिषी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे अपना भविष्य जानने कि उनका शासनकाल कैसा रहेगा। देखो ये कोई भी चीज़ जो है ना, एस्ट्रोलॉजी है, ये कंप्लीट साइंस है। हमारे यहाँ बच्चा जब जन्मता है तो उसकी कुंडली बनाने की प्रथा है कि बच्चा जन्मा है, अब इस बच्चे का भविष्य कैसा होने वाला है। ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष शास्त्र है, ये कंप्लीट साइंस है। जैसे चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस एक साइंस है। ये जो पंडित होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो भी कुंडली बनाते हैं वो अपने नॉलेज के हिसाब से जो ग्रह नक्षत्र सोलर सिस्टम के जितने जो सन है, मून है, प्लैनेट हैं, जितने जो एक्सटर्नल बॉडीज हैं, वो हमारे लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं उसका ज्ञान लेके वो कुंडली में लिखते हैं। कुंडली बेसिकली क्या है, जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो डिफरेंट जो ग्रह क्या प्रभाव देगा वो बातें कुंडली में लिखी रहती है। जो पंडित लिखता है, एस्ट्रोलॉजर लिखता है, अपने नॉलेज के हिसाब से लिखता है। देखो कुंडली की लिखी हुई बातें एक तरफ करो, वो लिखा हुआ बिल्कुल सही है अपने जगह पे, अपने नॉलेज के हिसाब से, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारा कर्म करना। अगर कुंडली में लिखा हुआ कि आप एक बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो, तो ये लिखी बातें अगर आप पढ़ते रहोगे तो क्या इससे बन जाओगे। कुंडली की लिखी हुई बातें की जो सत्यता है, ये सत्यता तभी प्रमाणित होगी जब आप एक्चुअल में कर्म करोगे। इंसान धरती पे जन्म लेता है, हर आदमी की आईक्यू अलग अलग होती है। कुछ लोग बचपन से ही बहुत कुशाग्र तीव्र बुद्धि के होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि की भी जो इम्पोर्टेंस होगी तभी होगी जब वो कर्म पथ पे रहेंगे। अगर वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प क्रिएटिव माइंड का है, तब भी उसे पढ़ना पड़ेगा। ये और बात है कि उसने सफलता बहुत कम एज में अर्जित कर ली, 23 साल 24 साल में अर्जित कर ली, क्योंकि वो कुशाग्र बुद्धि का था। कुछ लोगों की थोड़ी सी आईक्यू थोड़ा मध्यम होती है, लेकिन मेहनत तो वो भी कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, 29 30 35 लग जाए, लेकिन सफल तो वो भी होंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, कर्म करने की शिक्षा दी है कि कर्म ही इंसान का निर्माण करता है। इंसान को अपना भविष्य खुद बनाना है। कुंडली में लिखी हुई, भविष्य में लिखी हुई बातें, हाथ में लिखी हुई बातें जान के क्या करोगे। कर्म तो आपको करना ही करना है। कुंडली फल दे या ना दे, आपका कर्म आपको फल जरूर ही देगा। अब देखो टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा रही है, बुक है, लैपटॉप है, सारे आपके पास डिजिटल सुख सुविधा घर में उपलब्ध है, लेकिन बच्चा लैपटॉप ऑन करके सो जाएगा तो टीचर की पढ़ाई हुई बातें बच्चों के दिमाग में जा रही हैं? बिल्कुल नहीं जा रही हैं। इसी तरह कुंडली की भी बातें हैं, कुंडली में जो लिखी हुई बातें होती हैं, लेकिन आपको कर्म करना ही करना है। इसलिए बेहतर ये होगा कि ये बातें आप ना जानें। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि क्या कभी कुंडली में ये चीज़ लिखा होता है कि ये बच्चा जन्मते कुछ दिनों के बाद माँ का साथ छोड़ देगा, या अमुक आदमी के साथ मेरा दिन का साथ इतने दिन का है। अगर ये सारी बातें लिखी हुई हों कुंडली में, तब तो इंसान कभी झगड़ा, लड़ाई, कन्फ्लिक्ट, आर्गुमेंट करे ही ना। क्योंकि जब भी हम कन्फ्लिक्ट, आर्गुमेंट करते हैं, वो आदमी साथ छोड़ के चला जाता है तो हम गिल्ट में चले जाते हैं, दुख में चले जाते हैं। इसलिए जीवन को हमेशा कर्म प्रधान बनाओ, कर्म करो। आप सपोज करो आज बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, अपनी रिपोर्ट दिखाने हो। डॉक्टर रिपोर्ट देख के बताता है कि आपकी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, डिफरेंट जो कंपोनेंट है वो इम्बैलेंस है, चांसेस है कि 1 साल के अंदर आपको बीपी बढ़ जाए, आपको डायबिटीज हो जाए, लीवर की बीमारी हो जाए। ये सब सारी बातें डॉक्टर ने एक प्रोबेबिलिटी के रूप में आपको बता दी। अब देखो आपके पास 2 ऑप्शन, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप निगेटिव रहोगे तो आप कहोगे वास्तव में डॉक्टर तो कहा 1 साल के अंदर मुझे डायबिटीज होने वाला है, तो जम के खाओ, आलू खाओ, चावल खाओ, चीनी खाओ, शरबत पियो, शकरकंद खाओ, खुल के खाओ, ठीक है। तो जो डायबिटीज 1 साल 1.5 साल के अंदर होना था, आपको 4 महीने 6 महीने में सारे हो जाएंगे, सिम्टम आपके बॉडी के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव आदमी हो तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, 1 साल 1.5 साल अभी लंबा समय है, इस बीच हम अपने ऊपर काम करेंगे। आपने अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया, योगा किया, मेडिटेशन किया, वॉक किया, अपने थॉट्स को चेंज किया, थॉट्स को पॉजिटिव किया। आलू, चुकरकंद, हाँ, जो सारी मीठे चीज़ें हैं, चावल है, चीनी है, शरबत है, उस सब से अपने आप को अलग करने लगे और एक बैलेंस खाना खाने लगे, न्यूट्रिशन देने लगे, माइंड को भी, बॉडी को भी। अब जब रिपोर्ट आया तो डॉक्टर बोल रहा है कि ट्रेस मात्र भी आपके ब्लड में डायबिटीज़ के निशान नहीं है। तो ये देखो क्या बताता है, ये बताता है कि इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जीवन को कैसे चलाते हैं। किसी भी बाहरी शक्ति में इतनी पावर नहीं होती है, इंसान के मन के अंदर सबसे ज़्यादा पावर होती है। इसलिए अपने मन के शक्ति को पहचानो और ये सारी चीज़ें जो है ना, जो प्रोबेबिलिटी है उसको कभी भी रियलिटी मत बनने दो। जो कुंडली में बातें हैं, हाथ में बातें हैं, भविष्य में बातें हैं, उस सबको असाइड करो, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करो। अपने मन को जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग करोगे, जीवन आपका सफल होता जाएगा, मीनिंगफुल होता जाएगा, आप जीवन को सही दिशा दे पाओगे।